तो प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक और नई खौफनाक कहानी के साथ। साथियों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, शायद ही इससे पहले आपने अपने पूरे जीवन में इतनी खौफनाक कहानी सुनी होगी, क्योंकि यह कहानी ही कुछ ऐसी है जिस पर आपको विश्वास करना मुश्किल होगा। आपको कहानी काल्पनिक लगेगी, लेकिन यह घटना जब पेपरों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, तो लोग इस घटना को सुनकर हैरान रहते, परेशान रहते। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर हमारे समाज में आजकल क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि एक मात्र 16 साल का लड़का जिसे इश्क होता है, वो भी गांव की लड़की से, और उसके बाद वो एक ऐसी घटना को अंजाम देता है कि जिसको सुनकर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की। गाजीपुर में एक थाना लगता है, नंदगंज थाना। नंदगंज थाने के अंतर्गत एक गांव आता है, कुशमी कला गांव। कुशमी कला गांव में एक यादव जी के घर प्रोग्राम चल रहा था। करीब 8 जुलाई को सुबह से तैयारी चल रही थी। उनके घर शाम को आर्केस्ट्रा आने वाली थी, यानी कि नाच गाने का जबरदस्त प्रोग्राम था। धूम धड़ाका मचा हुआ था, खान पान भी चल रहा था। पूरा गांव नाच देखने की तैयारी कर रहा था। कुछ बालाएं भी नाचने के लिए आने वाली थी। अब उस गांव में सभी लोग जल्दी जल्दी खा पी करके, और जिनको निमंत्रण था वह यादव जी के घर जाते हैं, खाते पीते हैं और खा पी कर अपना नाच गाने देखने की तैयारी कर रहे थे। इधर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। करीब 8 बजे रात को नाच गाना शुरू होता है, यानी कि 8 जुलाई की रात 8 बजे नाच गाना शुरू होता है। उसी गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम रहता है आशीष बिंद। आशीष बिंद भी उसी गांव में, अपने गांव के यानी कि कुशमी कला गांव में नाच गाने में मशगूल था। नाच गाना चल रहा था, जोर जोर से शोर हो रहा था, डीजे बज रहा था। चारों तरफ गांव में सिर्फ नाच गाने की आवाजें गूंज रही थी। गांव वाले वहां पर इकट्ठा थे, सभी लोग नाच गाना देख रहे थे। उसी प्रोग्राम में आशीष बिंद के पिताजी और उसके भाई यानी कि मुंशी बिंद, जिनकी उम्र 45 साल रहती है, और उनका बड़ा भाई रामशीष बिंद, जिसकी उम्र 20 साल रहती है, दोनों लोग प्रोग्राम देख रहे थे। यानी कि जो उनके मुखिया रहते हैं मुंशी बिंद, और उनके दोनों बेटे आशीष बिंद और रामशीष बिंद, दोनों नाच गाना देख रहे थे। अब नाच गाना धीरे धीरे अपने समापन की तरफ बढ़ रहा था। करीब 12 बज चुका था। अब इसी बीच मुंशी बिंद को नींद आने लगती है, जो घर के मुखिया रहते हैं। अब वो अपने बड़े बेटे से कहते हैं कि बेटा घर चला जाए, यानी कि बाप बेटा बैठकर नाच देख रहे थे। अब दोनों बाप बेटा अपने घर जाते हैं और बाहर जाकर झोपड़ी में अलग अलग चारपाई पर सो जाते हैं। तभी रात करीब 2 बजते हैं। अब जो छोटा लड़का रहता है आशीष बिंद, 16 वर्षीय लड़का, अब उसे लगता है कि अब उसे भी घर चलना चाहिए। उसे भी नींद आ रही थी। जब वह घर पहुंचता है तो देखता है उसके घर में बाहर चारपाई पर माँ की अलग लाश पड़ी हुई है, भाई की अलग लाश पड़ी हुई है, और पिता जो सबसे बाहर सो रहा था उसकी भी हत्या कर दी गई थी। यानी कि चारों तरफ खून फैला हुआ है। अब वह इस स्थिति को देखकर छोटा लड़का आशीष बिंद चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। लेकिन गांव में कोई भी उसकी आवाज को सुनने वाला नहीं था, क्योंकि चारों तरफ डीजे की यानी कि साउंड की आवाज आ रही थी, नाच गाने की आवाज आ रही थी। रात करीब 2 बज रहे थे। अब वह देखता है कि कोई भी सुनने वाला नहीं है। काफी परेशान होता है, रोता हुआ, गिरता हुआ, भागता हुआ जहां प्रोग्राम चल रहा था घर से कुछ ही दूरी पर, वहां दौड़ता हुआ जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है। लेकिन सभी लोग अपने नाच गाने में बालाओं को, नरबालाओं को, वरबालाओं को देखने के लिए एकदम मशगूल थे, उसमें मस्त थे। अब उसमें कुछ लोग शराब के नशे में भी थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपना समय काट रहे थे नाच गाना को देखकर, प्रोग्राम को देखकर लड़कियों के। अब वह दौड़ता हुआ जाता है, देखता है कि कोई भी मेरी आवाज़ को सुन नहीं रहा है। अब वह चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ डीजे की तरफ बढ़ता है और डीजे को बंद कर देता है। तभी कुछ लोग शोर करने लगते हैं, लड़कियां देखने लगती हैं कि आखिर लड़का डीजे क्यों बंद कर रहा है। अब लोग उसकी तरफ देखते हैं तो वह रो रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था, हाथों पे खून के छींटे लगे हुए थे। अब वह कहता है कि मेरे घर चलो सभी लोग, मेरे माँ, मेरे भाई और मेरे पिता का किसी ने गला रेत कर हत्या कर दी है। और जैसे ही यह बात गांव के लोग वहां सुनते हैं, वह भागते हुए उसके घर की तरफ जाते हैं। अब घर की तरफ जाते हैं, करीब 2:20 हो जाते हैं। घर की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि घर के बाहर चारपाई पर
उसकी माँ देवंती देवी, जिसकी उम्र 40 साल रहती है, लाश पड़ी हुई है, चारों तरफ खून फैला हुआ है। बगल में ही भाई सो रहा था, उसकी भी, जो रामशीष बिंद है, उम्र 20 साल, उसकी भी गला काटकर हत्या कर दी गई थी। यानी कि तीनों हत्याएं, जो अंदर पिता था उसकी भी हत्याएं गला काटकर की गई थी। एक ही गांव में 3 हत्याएं। अब गांव वाले सदमे में आ गए थे कि आखिर किससे इनकी दुश्मनी है, किसने इस नाच गाने का फायदा उठाकर इस एक ही घर में माँ और 2, एक बेटा और एक पति, यानी कि एक ही घर में 3-3 कत्ल, 3-3 खौफनाक कत्ल। अब गांव सदमे में चला जाता है। फौरन ही पुलिस को फोन किया जाता है। नंदगंज थाने की पुलिस मौका वारदात पर कई टीमें पहुंचती हैं, एसओजी की टीम पहुंचती है, सर्विस लांस की टीम भी पहुंचती है। अब सभी लोग वहां पर सबूत इकट्ठा करने लगते हैं, लोगों से पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। अब उधर पुलिस मौका वारदात पर बेटे से पूछती है तो बेटा बताता है कि कुछ देर पहले ये लोग वहां से नाच गाना देख कर आए थे और मैं जब 2 बजे रात को लौटा तो मैं देखा कि इनका कत्ल हो चुका था। लड़के का रो रो कर बुरा हाल था। घर में मात्र एक लड़का, वही छोटा, जिसका नाम आशीष बिंद है, वही बचा हुआ है। अब रो रो कर बुरा हाल था। अब वह पुलिस को बताने की स्थिति में नहीं था। अब गांव वाले जो बताते वही पुलिस सुनती और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती। अब इधर पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है। साथियों, जब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है तो एक ऐसी हकीकत सामने आती है कि गांव वालों के अनुसार लड़का जो रहता है आशीष बिंद, उसका गांव के एक लड़की से मोहब्बत चल रहा था। आशीष बिंद जब अपना होश संभालता है तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हें किस पर शक है। तो वह बताता है कि सामने 2 घर के बाद एक घर है, उसी के घर वालों ने कुछ दिन पहले, वह एक लड़की से मोहब्बत करता है, उसी के घर वालों ने उसे 1 दिन पहले उसके पिता को बुलाया था और बुलाकर धमकी दी थी कि अपने बेटे को समझा दो वरना तुम्हारा गला रेत कर हत्या कर देंगे। अब पुलिस उसके घर जाती है, लड़की के घर वाले यानी कि राधे बिंद के घर जाती है और उन्हें बातचीत करती है, उसे गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है। लेकिन पुलिस अभी कहीं ना कहीं बेटे की तरफ भी शक जया कर रही थी और उधर बिंद के तरफ भी। अब मामला बढ़ता गया, गांव वाले तरह तरह की बातें कर रहे थे, चारों तरफ खौफ फैला हुआ था। अब इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो पता चलता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला काटकर किसी धारदार हथियार से तीनों का गला रेत कर हत्या कर दी गई थी और हत्या बेहद दर्दनाक तरीके से की गई थी। ज़्यादा खून बहने से तीनों की मौत हो चुकी थी, माँ, बेटा और पिता। अब तीनों की बॉडी को पुलिस खुद साथ में जाती है। चारों तरफ पूरे शहर में, पूरे उत्तर प्रदेश में सदमे का माहौल रहता है 3-3 ट्रिपल मर्डर केस से। सभी लोग जानना चाहते थे कि आखिर कातिल कौन है, क्या हुआ था, किससे दुश्मनी थी, इतना भयानक स्तर पर हत्या कौन कर सकता है, इतने दर्दनाक खौफनाक तरीके से कोई अपना तो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वह कांप जाएगा, रूह कांप जाएगी। लेकिन अब तीनों की बॉडी का अंतिम संस्कार होता है। बेटे का रो रो कर बुरा हाल रहता है, अंतिम संस्कार होता है और अंतिम संस्कार करने के बाद जब पुलिस सर्विलांस पे उसका नंबर लगाती है बेटे का और आसपास के लोगों का, और जिस पे शक रहता है, तो एक ऐसी हकीकत सामने निकल कर आती है जिसको सुनने के बाद साथियों सभी लोग हैरान रहते हैं। दरअसल जो उस घर का मुखिया रहता है मुंशी बिंद, जिसकी उम्र 45 साल रहती है, वो मुंबई में टाइल्स लगाने का काम करता था और काफ़ी मेहनत का इंसान था। मेहनत कर अपने परिवार को चलाता था। वहीं बड़ा भाई पढ़ाई लिखाई करता था और छोटा भाई भी पढ़ाई लिखाई करता था। अब कई बार पैसे आते थे, घर परिवार चलता था और मुंशी बिंद आकर घर पर अपना काम धाम भी देखता था, खेती बाड़ी भी देखता था और पैसे भी भेजता था। अब कुछ दिनों के लिए वह बड़े बेटे को भी लेकर जाता है, लेकिन बड़ा बेटा फिर वापस आ जाता है। इसी समय जो आशीष बिंद रहता है, गांव की ही एक बेहद खूबसूरत लड़की जो उसके कुछ घर के बाद रहती है, जिसका नाम रहता है कविता। कविता से वो बेहद मोहब्बत करता था। अब कविता भी उससे मोहब्बत करती थी, लेकिन दोनों छुप छुप कर मिला करते थे। अब एक दिन जब आशीष बिंद उस लड़की से मिलने जाता है तो उसके घर वाले देख लेते हैं। अब उस लड़के को डांट फटकार लगाते हैं, लड़की को भी डांट फटकार लगाते हैं और उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन लड़का इस कदर नशे में डूबा हुआ था कि वह लड़की का पीछा करना नहीं छोड़ता है। लड़की के साथ जीने मरने की कस्में खाता, फ़ोन पर आए दिन दोनों बातें करते। अब बातचीत आगे बढ़ती गई, धीरे धीरे छुप कर दोनों मिलते रहे। अब छुप छुप कर मिलते रहे और धीरे धीरे इसकी जानकारी गांव में सभी लोगों को हो जाती है। गांव वाले जान जाते हैं
कि आशीष बिंद का गांव की ही एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। वह उस लड़की को बेहद प्यार करता है और लड़की भी उसे चाहती थी। अब इधर बातचीत इस कदर बढ़ती गई कि राधे बिंद को भी पता चलता है कि उसके लड़की का अफेयर आशीष बिंद से है, जो कि मात्र 16 साल का लड़का है और लड़की की भी उम्र यही 17-18 साल रहती है। अब वह लड़का लड़की से शादी करना चाहता था। अब राधे बिंद जो लड़की का पिता होता है वह बेहद परेशान हो चुका था। वह नहीं चाहता था कि गांव में ही गांव के लड़की लड़कियों की शादी हो, क्योंकि वह जो गांव का रिश्ता होता है भाई बहन का प्यार भरा रिश्ता बना कर रखना चाहता था। अब कई बार धमकियां देता है लड़के को, लड़के के घर वालों को, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। अब इसी बीच एक दिन 6 जून को जो मुंशी बिंद रहता है घर का मुखिया, वह अपना काम खत्म करने के बाद मुंबई से घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसका लड़का जो है गांव की ही एक लड़की से मोहब्बत करता है और वह शादी करना चाहता है। अब घर वाले लड़के को समझाकर थक चुके थे, हार चुके थे, वह समझने को तैयार नहीं था। उस पर लड़की की खूबसूरती का नशा, प्यार का नशा चढ़ा हुआ था। अब वह चाह रहा था कि किसी तरीके से उसकी शादी हो जाए। अब वह कई बार भागने की भी फिराक में था, लेकिन घर वाले समझाते रहे, लेकिन लड़का समझने को तैयार नहीं था। लड़की भी समझने को तैयार नहीं थी, छुप छुप कर मिलती रही। अब इसी बीच लड़की का पिता राधे बिंद लड़के आशीष बिंद के पिता को, मुंशी बिंद को बुलाता है। अब बुलाकर घर पर पंचायत करता है और कहता है कि देखो, तुम काम धाम में मशगूल रहते हो और तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है तुम्हें पता भी नहीं है। अगर तुम्हारा लड़का नहीं सुधरा तो मैं गला काट कर हत्या कर दूंगा और फिर तुम रोते रहना जिंदगी भर। अब इस पर मुंशी बिंद नाराज होता है और राधे बिंद को भी समझाता है, घर आकर अपने बेटे को भी समझाता है कि दोबारा अगर तुम उस क्षेत्र में भी दिख गए, उसके घर के आसपास भी दिख गए, तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मैं तुम्हें फिर तुम्हारे साथ ऐसी हरकत करूंगा कि तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। अब लड़का फिर अपनी बातों को, पिता की बातों को टाल देता है। अगले दिन माँ भी समझाती है। गांव में काफ़ी बदनामियां हो रही थी। माँ भी समझाती है लेकिन माँ की बात भी नहीं सुनता है। बड़ा भाई भी समझाता है लेकिन भाई की बात भी नहीं मानता है। अब उसे ये लगने लगता है कि घर, पूरा परिवार उसके शादी के, उसके प्यार के खिलाफ खड़ा है। अब वह परेशान हो चुका था। अब उसे लगता है कि अब उसके सामने मात्र 2 ही रास्ता बचा है कि या तो लड़की को लेकर वह फरार हो जाए या फिर किसी तरह से ज़बरदस्ती शादी कर ले। लेकिन अब वह एक ऐसे रास्ते को अपनाता है, एक ऐसा दिमाग लगाता है, एक ऐसी साजिश रचता है कि जिसके तहत सभी लोग तंग रह जाते हैं। अब साथियों, वो क्या करता है, उसको दिमाग लगाता है कि अब इधर 8 जुलाई को एक गांव में ही पास में डीजे ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम आने वाला था। अब उसको पता था, उधर प्रोग्राम चल रहा था। इधर राधे बिंद भी काफ़ी गुस्सा था अपनी बेटी और अपने गांव के लड़के आशीष बिंद के प्यार के रिश्ते को लेकर। अब उधर लड़का भी खफा था, इधर लड़की के पिता भी खफा था, लड़की का पिता राधे बिंद भी खफा था। अब वो मौके की तलाश में था कि कब मौका मिले और लड़के को और उसके परिवार वाले को मैं समझाऊं। लेकिन गुस्से में लड़की का पिता बहुत कुछ बोलता है। अब उसके सम्मान की बात थी और इधर डीजे चल रहा था। लड़का सुबह से ही तैयारियों में लगा था। साउंड आता है, शाम को लड़कियां भी आती हैं, नाचने वाली बालाएं आती हैं, नाच गाना लगता है, डीजे पर चल रहा था, सभी लोग मशगूल थे। राधे बिंद भी नाच गाना देखने के लिए जाता है, इधर से लड़के का परिवार भी नाच गाना देखने के लिए जाता है। और देखने के बाद रात करीब 11 से 12 बजे के बीच आशीष बिंद का पिता, जिसका नाम मुंशी बिंद और रामशीष बिंद, दोनों घर आ लौट आते हैं। वह देखकर थक चुके थे, अब उन्हें नींद आ रही थी। वह घर आकर जैसे ही बाहर चारपाई पर दोनों सोते हैं, माँ अंदर सो रही थी। अब इधर लड़का देखता है कि पूरा गांव एक तरफ जुटा हुआ है। अब वह क्या करता है कि वहाँ से घर आता है तो देखता है कि भाई अंदर, बाहर भाई सो रहा है और माँ सो रही है, पिता उसका अंदर सो रहा है। अब वो अंदर जाता है और एक खुरपी लेता है और खुरपी लेने के बाद अपने पिता का मुंह दबाता है। और अभी पिता संभल भी पाता, कुछ कह पाता कि कौन है क्या है, तब तक वह जोर से वार कर देता है। अब आवाज़ बाहर जा नहीं पाती, उधर डीजे भी चल रहा था। उसके बाद बाहर निकलता है तो देखता है कि माँ अंदर तो अलग अलग चारपाई पे सो रहे हैं। एक झोपड़ी रहती है, झोपड़ी के बाहर भाई अंदर चारपाई पर माँ सो रही थी। अब वह भाई के पास जाता है और भाई के साथ भी वह कपड़े से उसका गला दबाता है। अभी वो कुछ समझ पाता कि उसका गला काट देता है और इधर वो चीखता छटपटाता, बचाने की कोशिश करता लेकिन बच नहीं पाता।
और उसके बाद वह जाकर माँ की हत्या कर देता है। यानी कि एक अपना ही बेटा, जिस माँ ने 9 महीने तक पेट में पाला और पाल पोस कर फिर 16 साल की उम्र तक बड़ा किया, उसी माँ और उसी बाप और भाई की हत्या एक 16 वर्षीय बेटे आशीष विंद ने सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसे लगता था कि उसका परिवार उसके प्यार के खिलाफ है। अब पुलिस को शक होता है। पुलिस जब जांच पड़ताल में जुटती है तो पुलिस दाह संस्कार के बाद कई तरीके की चीज़ें थी जो उसका बेटा आशीष विंद जिसने हत्या की थी वो अपनी बातों को बदल रहा था। पुलिस के शक के बुनियाद पर उधर राधे बिंद को पुलिस छोड़ देती है क्योंकि पूरा मामला साफ था। पूरा का पूरा हाथ उसके बेटे का ही था, एक 16 वर्षीय नाबालिग बेटा। अब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और जब सख्ती से पेश आती है तो वह टूट जाता है और वह सारी हकीकत बयां करता है। वह चाहता था कि उधर उसके माता पिता के कत्ल के केस में राधे बिंद को जेल हो जाए, उसके पिता को, और इधर उसका भाई, माँ और बाप जो इसका विरोध कर रहे थे, शादी के खिलाफ थे, इनका भी काम तमाम हो जाएगा और उधर वो आसानी से अपने प्रेमिका से शादी कर लेगा। अब माँ बाप और भाई के कत्ल करने के बाद ना ही उसे प्रेमिका मिली और ना ही माँ बाप। माँ बाप अपने भाई से भी दूर हो गया, उधर प्रेमिका से भी दूर हो गया और उधर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो साथियों, ये थी दर्दनाक कहानी, खौफनाक कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य साथियों आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। किसी ने सच ही कहा है कि घनघोर कलयुग चल रहा है। एक कलयुग होता है, एक घनघोर कलयुग होता है। एक बेटा सिर्फ प्रेम मोहब्बत के लिए अपने माँ बाप भाई का कत्ल कर दे रहा है। यह कलयुग नहीं है साथियों तो क्या है? इस कहानी पर आपकी क्या राय है? उस बेटे को क्या, उसके जो बेटा है 16 वर्षीय आशीष बिंद, उसे क्या सजा मिलना चाहिए? यह कमेंट कर आप ज़रूर बताइएगा। अपना प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को कमेंट कर अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए कुछ साथियों ने कमेंट भी किया है, उनका भी चलते चलते नाम ले ही लेते हैं। फैज़ल खान भाई हैं, राम राय जी हैं, बलेश्वर बिहारी भाई हैं, नरेंद्र चौधरी हैं जोधपुर से, विजय कुमार जी हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।